हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर साहब। इनसे जानेंगे कि कश्मीरी जो ये भाईचारा हैं हिंदू और मुसलमानों के दरमियान, मेला खीर भवानी और कश्मीर के हालात, इन पर तासुरात अपने बयान करेंगे मीर साहब। देखिए, ये जो मेला खीर भवानी एक त्यौहार यहाँ कश्मीर में मनाया जाता था और ये बुनियादी है तो कश्मीरी पंडितों की आस्था वाली जगह, जिसको वो सर्वप्रथम अपना स्थल यहाँ पर मानते हैं और आज के दिन पर वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आते थे। मगर ये वाहिद एक जगह है कि जहाँ पर आपको कश्मीरियत भी दिखाई देती है, क्योंकि अगर ये कश्मीरी पंडितों का, ब्राह्मणों का एक माना जाना स्थल है, मगर इसमें जितनी इन्वॉल्वमेंट मुसलमानों की होती थी, लोकल मुसलमानों की होती थी, जो इसको फैसिलिटेट करते हैं, जो इनको मदद करते हैं, शायद ये मिसाल आपको और कहीं इतनी विजिबल तरीके से नहीं मिलेगी। अब 90s में जो हालात ख़राब हुए तो काफ़ी डाउन फुटफॉल हुआ, मगर मुझे जहाँ तक याद है 2002 से लेकर ये फुटफॉल बढ़ता गया और एक स्टेज ऐसा आया 13-14 में जब 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडित इस त्यौहार को शामिल होने के लिए आए थे। और उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर के हालात कुछ न कुछ ऊंच नीच हो गए, तो कभी ज़्यादा कभी कम। आज पहला मौका है इन 30-35 सालों में कि जब कश्मीरी पंडित बरादरी ही इस खीर भवानी मेले को लेकर के एक प्रोटेस्ट के तौर पर बाइकाट कर दिया कि हम खीर भवानी मेले में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी जान सुरक्षित नहीं है। जो पिछले महीने 2 महीने से जो आपने हालात देखे, राहुल भट्ट की किलिंग, बिंद्रू साहब की किलिंग और उसके बाद और माइनॉरिटीज़ की किलिंग और लोकल सिविलियंस की किलिंग, वो सिचुएशन जो उत्पन्न हुई उसको देखकर ये सारी कम्युनिटी आज एक प्रोटेस्ट पर बैठी है अलग अलग जगहों पर और इस मेले को बाइकाट कर दिया। मेरे ख्याल से उनका ये आज के इस ऐतिहासिक दिन पर बाइकाट करना, प्रोटेस्ट करना, ये अपने आप में दर्शाता है कि ग्राउंड सिचुएशन ठीक नहीं है। वो अपने आप को महफूज नहीं पा रहे, वो अपने बाल बच्चों को यहाँ पर महफूज नहीं महसूस कर रहे हैं। खासकर जो पीएम पैकेज में यहाँ 12-13 साल से लोग आए हैं, उन्होंने धीरे धीरे बच्चों को लाया था, स्कूलों में डाला था, अपनी बीवियों को लाया था, माँ बाप को लाया था, वो यहाँ यूज्ड हो गए थे। अब उनको भी खलल हो गया, अब वो भी फिर डिस्टर्ब हो गए। पहले माइग्रेशन, फिर वापसी, फिर अब माइग्रेशन, फिर कब वापसी होगी। तो ये अनसर्टेनिटी जो क्रिएट हुई है, इसकी जिम्मेदार आज की मरकज़ी सरकार और जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। जहाँ तक मीर साहब हम बात करेंगे कि आने वाली यानी कि 30 जून से शुरू होने वाली हैं अमरनाथ यात्रा भी, और आज इस वक्त खीर भवानी का ये मेला चल रहा है। सरकार, अगर हम मरकज़ी सरकार की बात करेंगे, यहाँ की गवर्नमेंट की बात करेंगे, आए रोज़ ये कहते रहते हैं कि यहाँ पर हालात सुरक्षित हैं, आप आ जाइए, यानी कि बहुत अनाउंसमेंट किए हैं। लेकिन जब हम इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन पे देखते हैं, आज इतने यहाँ पर पंडित नहीं आए हैं, हिंदू नहीं आए हैं, इस हवाले से आप किसको दोषी ठहराएंगे? मैंने पहले ही कहा, ये सारी सिचुएशन की जिम्मेदारी आज की मरकज़ी सरकार को है और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को है, जो लोगों के आंखों में धूल झोंक करके बाहर से आए हुए लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा करके यहाँ सिचुएशन चंगा है, और जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। उसको शायद वो एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि ज़मीनी सतह पर क्या हो रहा है। और अगर अब भी वो इन सारी सिचुएशनों को असेसमेंट करके यहाँ के अवाम को सुरक्षित माहौल नहीं दे पाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन और अबतर ना हो जाए। आपने कहा अमरनाथ यात्रा इसी महीने के आखिर में शुरू होना है, तो उसका सेमीफाइनल होता है खीर भवानी मेला। अगर सेमीफाइनल में ये सरकार फेल हुई कि अपने रियासत के, अपने इस वतन के लोगों को यहाँ पर आकर्षित करने में, यहाँ पर उनको सेफली लाने में, जो देश दुनिया से लोग आएंगे उनके लिए आज की खबर कोई अच्छी खबर नहीं जाएगी। तो हम तो दुआ करेंगे अमरनाथ यात्रा हो, टूरिज़्म फले फूले, टूरिस्ट आए और हालात अच्छे रहें, ये हम दुआ कर सकते हैं।
बाकी जिम्मेदारी आज की मरकज़ी और स्टेट सरकार की। मुख्तसरन से उन पंडित बरादरी को जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं या बाहर की रियासतों से इस मेले में आते थे या आज जो उन्होंने मेला ये मिस किया है, जो अमरनाथ यात्रा के लिए आएंगे, उनके लिए आपकी मैसेज क्या रहे, पैगाम क्या रहेगा? मैं तो कहूँगा वैसे तो एक कश्मीरी इस रियासत का बाशिंदा होने के नाते, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मेहमान नवाजी सर्वप्रथम है, पूरी दुनिया में उसका मिसाल नहीं है, और हम टूरिस्ट स्टेट भी है। हमारी जो ज़्यादा आमदनी, हमारे जो ज़्यादा रोज़गार जो डिपेंडेंट है वो टूरिज़म पर है। ये त्यौहार हो, यात्राएं हो और लेज़र टूरिस्ट का आना हो, ये कंपोजिटली टूरिस्ट ही है। ये जब आते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में फैलते हैं, चाहे ये रिलीजियस प्लेसेस पर जाएं, चाहे ये बागात में जाएं, तो कहीं ना कहीं ये लोकल रोज़गार पैदा करता है। तो इसलिए मैं तो वैसे जम्मू कश्मीर वासी अपील यही करूँगा कि ये सिचुएशंस को हम लोग लोकल रहकर भी सामना कर रहे हैं। हमारे लिए भी कोई महफूज रास्ता सामने नहीं। थोड़ी बहादुरी दिखाइए, जो दुश्मन की चाल है कि हम इनको घबराएं और ये भागें या ये मतलब पीछे हटें, उन चालों को फेल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह के प्रोग्रामों में आना चाहिए। और ख़ासकर अमरनाथ को लेकर सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना, मगर लोगों को आना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.